सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। नक्शे की एक नकल इस बैग में रख देना, समझ गए? उसकी बीवी जिरान महल में खुफिया मुलाकातें करती है तो करती रहे, हर कोई अपनी चालें चलता रहे और हम देखते रहेंगे बस। अगर आप महमूद पाशा से ये कहें कि रेल के मंसूबे पर हमारे भाई के साथ मिलकर काम करें, तो सुल्तान को चिरान महल की कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी। हो कौन तुम? अभी बताता हूँ। बिदार के भाई महमद पाशा को भी मंसूबे में शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। आपको गलतफहमी हुई है, जरूर मेरे भतीजे को किसी ने फंसाया होगा। ये आपका भतीजा है पाशा? हमने अपना बचपन इन्हीं रास्तों पर खेलते हुए गुजारा है और बाबा से फरार होने के लिए यही रास्ता इख्तियार करता हूं। अब इस दुनिया पर ताजिरों की हुकूमत होगी और इसी वजह से रेल का ये मंसूबा बहुत अहम है। सुल्तान मौसम, ये जो इलाके हैं मुसुल, कारकुक, जराबलुस, आफशीन और हताए, मखलूत नौयत की आबादी है यहां पर। अरब भी, आर्मीनी भी, तुर्क और कुर्द सब मिलकर रहते हैं। अगर हमने रेलवे लाइन यहां से गुजारी तो जासूसों का काम बहुत आसान हो जाएगा और वो लोगों को उकसाएंगे। क्या आपने अस्करी तदाबीर सोची हैं? अस्करी तदाबीर तो नहीं, लेकिन इज्तिमाई मफाद का जरूर सोचा है। मगर हम अपनी फौज यहां जरूर तैनात करेंगे। दरसगाहें और मसाजिद भी तामीर की जाएंगी। इस तरह हमारे ताजिरों और कबाइल का एतमाद बहाल हो जाएगा। मेरे सुल्तान मुगल होने की माजरत। कैप्टन जलाल जो 2 साल से लापता थे वो वापस आ चुके हैं। आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। आफरीन,
सुल्तान अब्दुल हमीद, इस नक्शे पर दस्तखत करके बहुत पछताओगे। फर्ज की अदायगी में कामयाब हुआ मैं। खुश आमदीद बरखुरदार, आओ गले लग जाओ मेरे। खुश आमदीद। तुमने बरतानिया में दरवाजे खोल दिए मेरे लिए, मैं भी तुम्हारे लिए इस महल का खास दरवाजा खोलना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? पाशा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अगर किसी को पता चला तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे भूख लगी थी तो थोड़ा सा गोश्त खा लिया। पाशा कहा तुमने? मुझे जानती हो तुम? तुम बावर्ची खाने में हो, ये किसी को पता चला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं बावर्ची खाने में हूं, ये किसी को बताया तो मेरा सर कलम हो जाएगा। यहां आओ मेरे पास। पाशा, पाशा, पाशा माफ कर दीजिए मुझे। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके दिए हुए नक्शे की मदद से मैं हुकूमती और सियासी दस्तावेज हासिल कर पाया। मुकम्मल जायजा तो नहीं ले सका, मगर एक इंतहाई खतरनाक बरतानवी मंसूबे पे नजर पड़ गई। क्या देखा तुमने बरखुरदार? जहां तक मैं समझ पाया, उन बरतानवियों का असल हदफ आप, ये सल्तनत और खिलाफत है। मेरे सुल्तान, इस वक्त हम सन 1896 में हैं, लेकिन वहां मौजूद नक्शे सन 1901 के मंसूबे के तहत हैं, जिन पे लिखा है
नई सदी और नई दुनिया। ये लो। फलस्तीन की सरजमीन पे नई इसराइली मुमलिकत सरहद बुल्गारिया इस्तांबुल में यासिल कुई से शुरू होती है। ये जजीरे यूनान के पास हैं, बशमूल क्रीतान, इजमीर और उसके अतराफ के इलाके। यहां मैसेडोनिया की नई मुमलिकत है और उसके आगे सर्बिया की मुमलिकत है। बोस्नियाई मुसलमान इसी मुमलिकत के सरहदी इलाकों में आबाद होंगे। ये मुमलिकत अल्बानिया कब्रस पर मलिका की नई हुकूमत होगी और ये शाम की नई मुमलिकत इराक और ट्यूनिस बरतानिया के जेर फरमान होंगे। आर्मेनिस्तान, आयरा, वान, बितलिस, बातुन। सुल्तान मुअज्जम, वहां एक फौजी की तस्वीर बनी हुई है जिसमें वो खिलाफत का झंडा उठाए मक्का, मदीना और हिजाज में खड़ा था, और इस्तांबुल पाए तख्त सुल्तान मुअज्जम। यहां एक सलीबी मुमलिकत भी थी, उसका नाम था ऑर्थोडॉक्स। और यह इलाका जो बाकी रह गया है तुर्की है। हम बिलिजिक से लेकर अमासिया तक और अंकारा से ट्रैबजोन तक महदूद हो जाएंगे। बस यही सब था उसमें। सुल्तान मुअज्जम, जितना मैं समझ सका, बरतानिया का वाहिद मकसद हमारी खिलाफत पे कब्जा और हुकूमत का खात्मा है। हम बिल्कुल तन्हा हैं। उनके खिलाफ अल्लाह हमारा मददगार होगा। यह जंग हक और बातिल के दरमियान है और बातिल कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सुल्तान जब उन कागजात पर दस्तखत करेंगे तो तारीख तुम्हारे और मेरे लिए तब्दील होकर रह जाएगी। आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है बादशाह। आला। होशियार, सुल्तान मुअज्जम खलीफा रुए जमीन अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतहयाब रहे। आज हमारी मुमलिकत के लिए बहुत अहम दिन है। हम उस मंसूबे की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसकी बदौलत मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू लेकर दमिश्क और बगदाद को मुअत्तर करते हुए वो खुशबू अतहर इस्तांबुल पहुंचेगी और उसके बाद सरजमीन मक्का से स्कूपे और बोस्निया महल तक जो मेरे मरहूम दादा ने फतह किया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो हमारे ये बरतानवी मेहमान दस्तखत से पहले एक तोहफा देना चाहते हैं आपको। इन्होंने वादा किया है कि रेलवे की तामीर होने के बाद 2 अदद लोकोमोटिव इंजन, इसके अलावा 10 अदद बोगियां हमारे रेलवे मंसूबे के लिए मुयस्सर करेंगे। मलका बरतानिया अच्छी तरह जानती है कि हमें कैसे खुश रखा जाए। आइए दस्तखत कीजिए। आपकी इजाजत से। जी, यहां भी एक दस्तखत। शुक्रिया मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, नक्शे लाइए ताकि उन पर भी दस्तखत हो जाए।
यहाँ आइए। तशरीफ लाइए। ये लीजिए सुल्तान। ये लीजिए। ये भी। ये क्या है पाशा? माफी चाहता हूं सुल्तान। तहसीन पाशा, क्या सो रहे हैं आप? नक्शा तब्दील हो चुका है। ये देखिए, फलस्तीन वाला स्टेशन बैतुल मुक़द्दस की बंदरगाह पर है। ये कैसे हो गया? सुल्तान, ये वो नक्शे नहीं है जो हमने बनाए थे। एक खुशखबरी है मेरे पास तुम्हारी मलिका के लिए। अब तुम्हारी मलिका को 2 लोकोमोटिव इंजन और 10 बोगियां देने की कोई जरूरत नहीं। सुल्तान मौसम, ये कबूल नहीं मुझे। हमारा आपके पाशा हजरात के साथ मुआहिदा हुआ था, रकम तैयार है और इसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी है। आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी सुल्तान, बहुत भारी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझे ललकारोगे? दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। तुम रुक जाओ महमूद पाशा। खुश आमदीद। सुनिए, नजदीक ही एक और दुकान है जो आपके लिए मुनासिब रहेगी, आप वहां जाकर देख लें। आपसे मुखातिब हूं मैं, ये लिबास मौजू नहीं है आपके लिए। क्या मौजू है और क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। ये लिबास चाहिए। यकीनन आपको ये लिबास बहुत पसंद आए होंगे, लेकिन ये बहुत कीमती हैं। हमें ये भी चाहिए होगा। ये तो किसी के लिए खुसूसी तैयार किया गया है। हम उनसे ज्यादा देंगे आपको। मुमकिन ही नहीं। और फिर इतनी रकम आप कहां से लाएंगी? रकम की फिक्र मत कीजिए। तुम्हें इतना सोना कहां से मिला? मुझे भी मुसीबत में डालोगी तुम। आप जानती नहीं है कि हमें सुल्ताना ने यहाँ भेजा है। ये रकम उन्होंने ही दी है। क्या कहा? सुल्ताना? क्या नाम है उनका, बताओगी मुझे? हम हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और हाँ, जो भी हम आपसे खरीद रहे हैं, अगर उसे आप राज रखें तो हम यूं ही खरीदारी करते रहेंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप। हमें ये भी बहुत पसंद है। मैं मुआफी चाहता हूं मेरे सुल्तान। यकीनन उन्होंने हमारे साथ कोई खेल खेला है। हमारे साथ नहीं पाशा, तुम्हारे साथ खेला है उन्होंने खेल। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान। मुझे एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कोताही हो गई। बस काफी है।
अल्लाह आपसे राजी हो सुल्तान, अल्लाह आपसे राजी हो। सुल्तान मुअज्जम, एक बात पूछना चाहूंगा, नक्शा तब्दील हो गया, ये आपको कैसे मालूम हुआ? जो आखिरी दस्तावेज थी वो मुझे मशकूक लगी, इसलिए गौर से देखा मैंने पाशा। आखिरी दस्तावेज। सुल्तान, आपको लॉर्ड रिचर्ड के साथ अपना रवैया इतना सख्त नहीं करना चाहिए था। वो बरतानवी आज की इस नाकामी को झेलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम जानते ही हो पाशा, जिसे हम चोट पहुंचा दें वो फिर संभल नहीं पाता। रोको कोचवान। देखकर नहीं चला सकते क्या? मैं आपसे माजरत चाहता हूं मोहतरमा, कोचवान जल्दी में देख नहीं पाया। जल्दी में थे तो इसका मतलब किसी पर भी कीचड़ उछाल देंगे आप? हद है। सही कहा आपने। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं, आइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये लीजिए। हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं यहां से। तकल्लुफ ना कीजिए, ले लीजिए। किसी ने सच कहा है कि हीरा मट्टी में मिलकर भी हीरा ही रहता है। चलो कोचवान। मुकद्दर ही खराब है, न जाने कौन शख्स था। वेलकम माय डियर सारा, सही वक्त पर आई हो। आओ जश्न में शिरकत करो। इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कहीं नजर न लग जाए। खैर टेलीग्राम आया है। बेफिक्र रहो, मुझे इतनी आसानी से किसी की नजर नहीं लगती सारा। कभी कभी इंसान को खुशफहमी बहुत महंगी पड़ जाती है। ये सब बंद करो और संजीदा हो जाओ। अब क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? सुल्तान को पता चल गया है कि नक्शे तब्दील हो गए हैं। कैसे पता चला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हर्जल, बस पता चल गया है। लग गई नजर तुम्हें। काबू रखो खुद पर, बहुत जल्द एक नई जंग का सामना होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आसिम चचा। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मेरे बेटे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, बस आपके हाथ की यखनी याद आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो। कहाँ गायब हो गए थे मेरे भाई? आओ आओ मेरे भाई। एक काम के सिलसिले में यूरोप गया हुआ था। ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पेरिस होकर आए हो। स्कूपा की पहाड़ियों पर तो नहीं गए थे? उमर भाई ऐसा तो ना कहें, जलाल भाई को जरूर हमारे सुल्तान ने खुफिया जिम्मेदारी के लिए भेजा होगा, है ना जलाल भाई? सुल्तान को पहले अपनी रियासत की फिक्र करनी चाहिए और उसके बाद यूरोप की। ये हमेशा सुल्तान पर तनकीद करते रहते हैं। यूसुफ कहाँ है? जेल में। फिर से? हाँ फिर से, और इस बार कर्ज भी ज्यादा है। मैं कोशिश कर तो रहा हूं मगर अभी तक आधा भी जमा नहीं कर पाया। वो कभी नहीं सुधरेगा। क्या कह सकते हैं, मेरे भाई जैसा है। तुम अपनी बताओ जलाल।
ओहो उमर, उमर, लकड़ियां कहाँ है, कहाँ है? अच्छा मैं चलता हूँ, वरना ये अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। और यखनी? ये मैं पी लूंगा जलाल भाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना हम खानदान में सबसे खूबसूरत नजर आएंगे। देखिए ये आपके लिए लाए हैं हम, पहन कर नहीं देखेंगी क्या? ये तो बहुत खूबसूरत है। ये आपको मिला कहाँ से? ये ब्यूरो के सबसे माहिर दर्जी ने सी है। आपको कहाँ मिली? हम महल से निकले और ब्यूरो तक गए। क्या कहा आपने? अगर हम नहीं जाते तो ये सब कहाँ से आते? आपको अंदाजा भी है कि आपने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? और अगर उन्हें इस बात का इल्म हो गया फिर? अल्लाह हिफाजत करे। अपना हुलिया तब्दील करके गए थे हम। वो लोग इस बहादुरी को परेशानी बना देंगे। अब हमें गुस्सा मत दिलाइए फहीमे। हमारा लिबास देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ, और आप पर जच रहा है। और इसे क्या हुआ? किस्मत ने काम दिखाया है फहीमे। ये वापसी के वक्त हुआ है। कुछ जवान की गलती की वजह से लिबास पर कीचड़ आ गया और जब हम उस पर गुस्सा करने लगे तो एक जवान बग्गी से उतर कर आया। लगता था किसी बड़े ओहदे के पाशा है। फिर क्या हुआ? हम तो डर ही गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें उस वक्त। हम तो सोच रहे थे वहां से भाग जाए बस। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें, तो हमने मना कर दिया और चले आए। मेरी बहन। काश वो हमें इस लिबास में देख सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिबास में मलबूस हैं शहजादी। आप हर लिबास में खूबसूरत नजर आती हैं। शुक्रिया दिलबर। और ये क्या है? ये तो किसी मर्द का है। उन्होंने ही दिया था हमें अपना लिबास साफ करने के लिए। काफी मुहज्जिब मालूम होता है। सो तो है। आपको तो यह जगह नापसंद है मलिका। जरूर किसी खास मकसद के तहत आना हुआ है, या फिर इस बात की खुशी मनाने आई हैं कि आप सही साबित हुई। बात सही साबित होने की नहीं है सुल्तान। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। महमूद पाशा ने पहले ही आपको परेशान कर रखा है। सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि महमूद पाशा का रेल के मामले में कोई हाथ है, लेकिन आपकी मर्जी, जो चाहे सोचें। इस बात का पूरा यकीन है मुझे। आप चाहें इसे औरत का वहम कहें या फिर कुछ और, लेकिन मुझे फिक्र है आपकी। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं अपने प्यार के इजहार का। आपका सुकून मेरा सुकून है, आपकी खुशी मेरी खुशी है, और आपका गम मेरा गम है सुल्तान मौसम। मेरी खुशी का मस्कन, मेरी रूह, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुरूर। सुल्तान मौसम, आपकी तारीफ मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। हमें एक मसला दरपेश है। कहिए, सुन रहा हूं। मेरे सुल्तान, आपसे एक बात कहना चाहती हूं जो कल से छुपा रखी है मैंने, और जिसके लिए आपसे सख्त शर्मिंदा हूं मैं। आपकी हमशीरा से नेहा सुल्तान चिरान महल गई थी, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। मैं जानता हूं मलिका, इजाजत दी है मैंने। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आ जाएं। कहिए पाशा। वो आ गए हैं सुल्तान। इन औरतों के वहम से बहुत परेशान हो गया हूं मैं। हर वक्त इनके जहन में कोई ना कोई साजिश पल रही होती है।
ये फितरत है या फिर किरदार की कमजोरी? ये तो औरत की फितरत में शामिल है मेरे सुल्तान। चाहे वो महल में हो या फिर किसी बाड़े में दूध दोहती हो, उसे समझने के लिए खुसूसी इम्तिहान में कामयाबी दरकार है। ये और बात है कि आज तक किसी को कामयाब होते नहीं देखा सुल्तान। अल्लाह ही हिदायत देगा। कल रात हमारे महल में एक वाकया हुआ। नक्शे तब्दील कर दिए गए। हम रेलवे लाइन को हिजाज से मिलाना चाहते थे, लेकिन उसे तब्दील कर दिया गया। ये बरतानवी हमसे चाहते क्या है सुल्तान? वो खिलाफत का खात्मा चाहते हैं, हमारे ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तदबीर कुछ नहीं अल्लाह की तदबीर के आगे। कमालुद्दीन बरखुरदार जलाल बरतानवी कॉलोनियों में असलाह खानों की तफसील लाया है और अहम मकामात पर मौजूद उनके अस्करी ठिकानों की खबर भी है इसके पास। उन्होंने एक मंसूबा बनाया है जिसके मुताबिक इस नक्शे में बरतानिया के हिंदुस्तान में मौजूद अस्करी ठिकानों की निशानदही की गई है। अगर वो मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देंगे तो खुद भी चैन से नहीं रह पाएंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान भाइयों तक बरतानिया के खुफिया ठिकानों की मालूमात पहुंचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे कहना कि मैदान जंग में खिलाफत का परचम लहराए। उनका खलीफा उनके साथ खड़ा है, परेशान ना। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, यूरोप के अखबारात में इश्तिहार छपवा दें। बरतानवी शाही खानदान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, उसका इलाज तुर्की ने दरियाफ्त कर लिया है और वो जब चाहें अपनी बीमारी का इलाज तुर्की से खरीद सकते हैं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। यहाँ कत्ल हुआ है मलिका, कत्ल हुआ है। बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, सुन ले सब। सुल्तान से हम खुद बात करेंगे। क्या बात करेंगी आप बेदार सुल्तान? सुल्तान मौसम, हमारी एक खादमा मकबूला का कत्ल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपने महल में काम करने वाली खवातीन को एक खराश तक लगते नहीं देख सकते, क्योंकि फुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो अल्लाह की बारगाह में हमें उसका जवाब देना होगा। तो आपकी ज़ेरे निगरानी खादिमा के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अफसोस, बहुत अफसोस बेदार सुल्तान।
इसके वारिसों को महल में नौकरी दें, वजीफा जारी करें। इसके खानदान की जिम्मेदारी अब हमारी है। जैसा आप कहें मेरे सुल्तान। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, जाग जाइए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? कल रात आप किस रास्ते से महल में दाखिल हुए थे? हुआ क्या है वालिदा? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, किस रास्ते से दाखिल हुए थे? हम कल गोदाम वाले रास्ते से आए थे। अब्दुल कादिर, हमारी एक खादिमा गोदाम में मुर्दा पाई गई है। क्या? उसे छुरी से कत्ल किया गया है। क्या कोई और भी था आपके साथ? मुझे बताइए, क्या कोई और भी था आपके साथ शहजादे? हम अकेले ही थे। सुल्तान मौसम। कहो बरखुरदार। मेरे सुल्तान, हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई आज रात कार्रवाई करेंगे। आफरीन। हिंदुस्तान में बरतानिया का बहुत बड़ा नुकसान। ये मामूली बात नहीं, खतरा है कि तमाम बरतानवी अड्डे तबाह किए जा सकते हैं। असल नुकसान तो हमारा हुआ है। ये इश्तिहार देख रहे हो? ये तमाम अखबारों में छपा है।
बरतानवी शाही खानदान के बेखाबी के मर्ज का इलाज जो 300 साल से राज था। हिंदुस्तान में जड़ी बूटियों से तैयार करदा जो दवा खुफिया तौर पर बनाई जाती थी अब वो कोई राज नहीं रही, बल्कि हमारे इदारे की तरफ से खरीदने के लिए दस्तयाब है। एस क्वींस, ये सब क्या है? क्यों समझ नहीं आया? हिंदुस्तान में बरतानिया के खुफिया अड्डों पर हमले किए जाना, मलिका की खुफिया दवा का राज फाश होना, ये सारे राज शाही महल में छुपे हुए राज थे। और हाँ, ये इश्तिहार जिस इदारे ने दिया है वो पाया तख्त है। इसका मतलब ये कि अब्दुल हमीद ने रेल के मंसूबे के जवाब में अपनी चाल चली है। लगता है इश्तिहार से सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं। कल सुबह के अखबार में ये शायद सुर्खी छपने वाली है। शहंशाह मरहूम, खेल शुरू हो चुका है। झगड़ा आप किसी से शुरू करते हैं और उस लड़ाई में हम शामिल हो जाते हैं। मदद के लिए जब हम पलट कर देखते हैं तो हमारा दोस्त वहां से गायब हो जाता है। शहजादे, बाबा को किसने भेजा आपको बचाने के लिए? हाँ, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? जरूरत के वक्त आप नहीं थे साथ। तो आपको मेरे खुलूस पर शक है शहजादे? शक की बात नहीं है सबाहतीन। आपके बाबा के जाने के बाद वहां पर एक मुलाजिमा का कत्ल कर दिया गया। हमें कातिल कह रहे हैं आप? बाबा ने आपका साथ मुश्किल वक्त में दिया शहजादे। अगर वो सही वक्त पर आपको बचाने ना पहुंचते तो आज सुबह इस्तांबुल के हर अखबार में आप ही का चर्चा किया जाता। वालिदा ने हमसे पूछा कि कल कौन था आपके साथ। हाँ, तो फिर क्या कहा? हमने कहा तन्हा थे। अगर दोबारा पूछा तो साफ साफ बता देंगे हम। बता दें। सुल्तान को भी तो मालूम हो कि कल रात आप कहां थे। वैसे भी आपके ख्याल से मेरे बाबा कातिल हैं। हम जानते हैं कि आपके बाबा कातिल नहीं है सबाहतीन, मगर मुसीबत में हैं हम। सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे ही बाजार में दाखिल होंगे उन पर हमला कर देना। पैगाम को फैला दो ताकि सब जान लें। क्योंकि मैं शहंशाह को कत्ल करने वाला हूं। मगर आप जवाब देते हुए जहन में रखिएगा कि ये यहूदियों की निजात के लिए है। क्या ये गुनाह में शामिल होगा? तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। कैप्टन जलाल, यहीं रुको। ज्यादा लोग हों तो तफ्तीश करना मुश्किल हो जाता है। मैं अकेला ही जाऊंगा। महमूद पाशा, मुझे यहां से निकालो वरना तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।